हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और वीडियो को खूब लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो आज हम अपने टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हमने देखा था फ्रेमिंग का राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। अब उसी के आगे कुछ रूल्स और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। आपने अक्सर नाम सुन रखा होगा मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड palm रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जो आपने कल देख लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल आपने स्क्रू देखा होगा जो कि किसी भी जगह पे कसने के लिए काम आता है। इसमें हम देखेंगे जो स्क्रू आप यूज करते हैं घरों में किसी सामान को कसने के लिए, वही स्क्रू हम इस्तेमाल करेंगे करंट और फ्लक्स की डायरेक्शन इस्तेमाल जानने के लिए। अब होगा क्या, छोटी सी चीज है, जिस डायरेक्शन में आपको करंट हो, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही हो, लेट अस कंसीडर कि ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। कैसी जा रही है? इस डायरेक्शन में। तो अगर आपको स्क्रू कसना हो तो करंट की डायरेक्शन में हम कसें। किधर कसें? ऐसा कसें इसको घुमा के कि ये ऊपर जाए। स्क्रू किधर चढ़े? ऊपर। तो हम कैसे घुमाएंगे? इसको ऐसे रख करके घुमाएंगे। इसको हम ऊपर ले जाना है, इसको ऐसे रख के कैसा घुमाएंगे तो हम देखेंगे इसमें से करंट ये ऊपर जाके कस रहा है। कैसा कस रहा है? ऊपर जाके ये कस रहा है। ऐसे है ये। अब इसको आपको कसना है, इधर से हम लेके कसेंगे तो ऐसे ही घुमाएंगे। जिस डायरेक्शन में आपको स्क्रू घुमाना है उसी डायरेक्शन में इसको कसना है। जिस डायरेक्शन में स्क्रू कसने पे जाता है, स्क्रू कसने पे जिस डायरेक्शन में चलता है, करंट की डायरेक्शन वही होगी। जस्ट अपोजिट कह दिया जाए करंट नीचे है, आपको क्या करना होगा? स्क्रू को खोलना होगा। करंट इसके बाहर आ रही हो तो स्क्रू आप खोलेंगे तब तो ये बोल्ट बाहर आएगा। जस्ट रिवर्स। तो हम कह सकते हैं जब स्क्रू रूल की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस हम इसकी बात कर रहे हैं। अब आप इसको जब इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, मोशन देंगे, तो ये जाके आगे कसेगा। ये कॉर्क, ये स्क्रू ऊपर जाकर के कसेगा। तो जब ये कसता है तो जिस डायरेक्शन में इसकी पॉइंट होती है, पॉइंट जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन पे क्या होता है? करंट। और जिस डायरेक्शन में ये कसा जाता है, इस डायरेक्शन में क्या होती हैं? फ्लक्स लाइंस। क्या होती हैं? फ्लक्स लाइन। जिस डायरेक्शन में ये स्क्रू कसा जाता है उसी डायरेक्शन में करंट होती है, और जिस तरह से घुमा के कसते हैं उस डायरेक्शन में क्या होती हैं? फ्लक्स लाइंस।
चलिए इतना क्लियर हो तो अब हम आगे देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए। इन आ स्क्रू if motion of किसका मोशन कर रहे हैं? स्क्रू का। मोशन ऑफ स्क्रू represents current मोशन ऑफ स्क्रू क्या कर रहे हैं हम? इसका जो मोशन हो रहा है ऊपर नीचे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट। तो सो देन रोटेशन ऑफ स्क्रू क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ किसका? फ्लक्स लाइन। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। क्लियर हो तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। तो सीधी सी बात है, राइट हैंड भी आएगा, थंब भी आएगा, जिसमें से हमने मान लिया ये हमारा राइट हैंड है। क्या है? राइट हैंड। राइट हैंड में इस हिस्से पे मेरा अंगूठा है और ये मेरी फिंगर लाइंस है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स क्या शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। क्या शो करेंगी? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। मतलब क्या है इस चीज का? सिंपल सी बात है, हमने मान लिया एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, इसमें करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? हमने करंट दे दी, करंट का फ्लो हो रहा है आई इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आपसे कहा जाए कोई पर्टिकुलर पॉइंट यहां P अवेलेबल है, तो बताइए इस P पे फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड है या आउटवर्ड है? तो आप कैसे बताएंगे? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसमें से इस करंट के थ्रू आपको अपना थंब रखना है। थंब हमने क्या कर दिया? करंट के क्रॉस रख दिया। अब आपकी फिंगर्स क्या शो करेंगी? फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन। हमने कह दिया ये करंट की डायरेक्शन है, तो फ्लक्स लाइन इसके अंदर जा रही है, बोर्ड से इनवर्ट है, तो बाहर निकलते समय कंडक्टर के पीछे से निकलेगी, तो यहाँ पे कैसी रहेगी? आउटवर्ड। तो यहाँ पे जब निकलेगी तो ये कैसी बनेगी? आउटवर्ड। अभी भी क्लियर नहीं है लग रहा है? चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं। हमने कह दिया ये आपका मार्कर एक कंडक्टिंग मटेरियल है। मार्कर आपका क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल।
जिसमें ये जो आगे कैप इसका शो हो रहा है, ये कैप करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। कैसी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। तो आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे, इस P पे हमारा डायरेक्शन कैसा है। इस समय हमने करंट कंडक्टर यहां रखा है। कहां रखा है? इस जगह पे। आपको क्या करना है, इसके पीछे से, मतलब इस जगह पे हमने करंट बना दी। अब इसके नीचे से ये निकल के जा रहा है। फिंगर्स गएंगे नहीं गई? थंब के इधर से, सामने से देखिएगा, ये एकदम ये हो गया, इसके नीचे से ऐसे निकल के गई। P ऊपर था ना इसके, अगर P ऊपर था, देख लीजिए इस कंडक्टिंग वायर से P ऊपर है, अगर P ऊपर है तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है? उंगलियां बाहर आ रही हैं। उंगलियां बाहर आ रही हैं तो हमने आउटवर्ड बना दिया। कह दिया जाए इसका पर्टिकुलर पॉइंट इस जगह पे बताइए, इस Q पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन कैसी है, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन इस जगह पे कैसी है। तो क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करना है, फिर से वही कंडक्टर मान लिया। कंडक्टर में हमने करंट दे दी, थंब के अकॉर्डिंग हमने फ्लक्स घुमाया। Q नीचे है ना, इससे Q नीचे है, तो अब यहां से ये फिंगर्स अंदर जा रही हैं कि बाहर आ रही हैं? अंदर जा रही हैं। अगर ये अंदर जा रही हैं तो मैंने कह दिया यहां पे कैसा है? इनवर्ड। अगर ये क्लियर हो तो इसकी डिफिनेशन हम देख लेते हैं। क्या कह रही है डिफिनेशन? यहीं से पढ़िएगा। क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट इफ, कहां पे रिप्रेजेंट करना है? राइट हैंड के थंब पे। इफ राइट हैंड थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट करंट, represent direction of current। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट की डायरेक्शंस को। अगर ऐसा है तो आपकी रिमेनिंग फिंगर्स, बची हुई जितनी उंगलियां हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। देन remaining finger represent क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइन। क्लियर होगा? हमने क्या कहा राइट हैंड थंब रूल में कि अगर आपका थंब, राइट हैंड का थंब आपके करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इस करंट के कारण डेवलप होने वाली फ्लक्स लाइन की डायरेक्शंस इसके रिमेनिंग फिंगर की डायरेक्शंस में होंगी। एक बार फिर एग्जांपल देख लेते हैं कि राइट हैंड थंब रूल के लिए हमने क्या कर दिया कि एक कंडक्टिंग वायर, इस वायर में करंट का फ्लो, अब हम करंट का फ्लो इसको बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? इधर कर देते हैं। करंट इधर जा रही है, करंट इधर जा रही है तो थंब क्या शो करेगा? करंट की डायरेक्शन। करंट लगा दिया। किस पॉइंट पे हमें फ्लक्स ढूंढना है? चलिए मान लेते हैं हमें इस ऊपर के पॉइंट पे फ्लक्स ढूंढना है, इस पेन से ऊपर के हिस्से पे। तो फ्लक्स की डायरेक्शन, इस उंगलियों को पूरा घुमा दीजिए। यहां से घुमाते घुमाते ले आए तो कहां पहुंच गया? ऊपर। आ गया कि नहीं? यहां से घूम के जब ये ऊपर आ गया है, जब ये यहां से घूम करके ऊपर आ गया है तो आपको क्या मिला? ये इनवर्ड जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है। तो अगर यहां बोर्ड में डायरेक्शंस बनाई जाती, बोर्ड पे इसको रिप्रेजेंट करते, एक कंडक्टिंग वायर है, इसके ऊपर के हिस्से पे हमें पॉइंट पे पता करना है। करंट की डायरेक्शन मैंने ये दे दी है, यहां से लगाया है, देख लीजिएगा। तो यहां से ये इधर ऐसे लगाया तो ये अंदर जा रहा है। अगर ये अंदर जा रहा है तो हमने इसको क्या कह दिया? इनवर्ड।
कैसा कह दिया? इनवर्ड। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो अब एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं ये सब मिटा दे रहा हूं देखने के लिए कि आपको याद रहता है कि नहीं। चलिए देख लेते हैं आप लोगों को कितना याद है। अब मैंने कह दिया ये है आपका कंडक्टिंग वायर। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो आपको बताना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया P, इस पॉइंट का नाम दे दिया P। तो आपको बताना है इस P पॉइंट पे फ्लक्स लाइन की डायरेक्शंस क्या होंगी। ऑप्शंस हैं आउटवर्ड मतलब बोर्ड से बाहर के साइड, इनवर्ड बोर्ड से अंदर के साइड, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन में, नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा। चलिए अब हम देखेंगे राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। पाम रूल का देश समझिएगा। पाम मतलब क्या होता है? पाम। जब हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझ लीजिए, राइट हैंड पाम रूल की हम बात कर रहे हैं। ये आपकी हथेली है, पाम का हिस्सा, हथेली का खाली हिस्सा, उंगलियां, और ये आपका थंब, फिंगर, और पाम। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक रूल पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। यहां पे राइट हैंड की बात कर रहे हैं और वहां पे हमने पढ़ा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जहां जहां फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं वहां वहां हम राइट हैंड का पाम रूल यूज कर सकते हैं। जहां जहां फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं, वहां वहां राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। अगर थंब आपकी करंट की डायरेक्शन शो करे, थंब आपकी करंट की डायरेक्शन शो करे, फिंगर्स आपकी फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन शो करें, फिंगर्स आपकी क्या शो कर रही हैं? फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन। तो पाम जो होगा आपका, ये पाम
तो ये किस चीज की डायरेक्शन शो करेगा? लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। चेक कर ले, चलिए कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड रूल हमने कहा सिमिलर है, लेफ्ट हैंड रूल बनाइए। लेफ्ट हैंड रूल में आपका थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, यही था। थंब क्या शो कर रहा है? फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स किधर है? बाहर कर दिया मैंने। फ्लक्स लाइन क्या शो कर रहा है? फिंगर, फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन। फिर क्या है? करंट। थंब क्या शो कर रहा है? करंट की डायरेक्शन। तीनों सेम हो गया कि नहीं हो गया? तीनों सेम हो गया तो हम कह सकते हैं जहां पे भी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं, सेम एज वहां पे राइट हैंड पाम रूल है। क्लियर है? वहां पे क्या एग्जांपल लिया गया था? मोटर का। यहां भी देख ले, चलिए देख लेते हैं। नॉर्थ साउथ, इसमें फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ। मोटर है, पहले क्या देंगे? सप्लाई। चलिए दे दीजिए। मान लेते हैं इसमें जो डायरेक्शन है ये क्रॉस है, इधर डायरेक्शन जो है डॉट है। क्रॉस क्या था? इनवर्ड। डॉट क्या था? आउटवर्ड। क्या लगाना है? राइट हैंड का पाम रूल। फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन किधर है? फिंगर। हमने इसको ऐसे रख दिया, फ्लक्स लाइन फिंगर के साइड पे आ गई। अब ध्यान दीजिएगा, करंट किधर है? अंदर। ये थंब आपका जो है इसको हमने सीधे अंदर डाल दिया, इसके अंदर चला गया। फिंगर्स इधर है, थंब इधर है। फोर्स किधर लगेगा? पाम। हथेली कहाँ है? नीचे। तो फोर्स किधर लगेगा? इसके नीचे। पहला समझ में आ गया? इसमें देखिएगा, सेम प्रोसेस दोबारा किया। अंदर गई करंट, फ्लक्स लाइन ऐसे, फोर्स नीचे, ये नीचे आ गया। इसके इधर करके देख लेते हैं। हमने कहा ये हिस्सा नहीं समझ में आ रहा है, इधर देख लेते हैं। फ्लक्स किधर है? इस डायरेक्शन में। फ्लक्स नॉर्थ से साउथ अभी भी यही है, लेकिन करंट किधर है? बाहर। तो थंब को किधर कर दें? बाहर। पलट के किधर हो गया? बाहर। अब फोर्स किधर लगेगा? पाम। फोर्स ऊपर है ना, हथेली आपकी ऊपर है, तो फोर्स किधर हो गया? ऊपर। क्लियर है? दोनों मिल करके, ये इसको इधर ले जा रहा है, ये इसको इधर ले जा रहा है, दोनों मिलकर किधर घुमा देंगे? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए इसके लिए भी लिख लेते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कह रहा है? In a straight right hand open hand in a straight right open hand if
फिंगर शोज क्या दिखा रही हैं? फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन। शोज डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स लाइंस एंड थंब क्या शो कर रहा है? करंट। एंड करंट shows direction of and thumb shows direction of current। थंब क्या शो कर दिया? करंट की डायरेक्शन। फिंगर शो क्या कर दी? फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन। तो बचा क्या? पाम। देन पाम ऑफ हैंड, देन पाम shows direction of force, क्लियर है? तो अब आप लोग बताएंगे, अगर कहीं पे हम राइट हैंड पाम रूल का यूज कर रहे हैं, और हम इन चीजों को भूल गए कि राइट हैंड पाम रूल में कैसे क्या चीज रिप्रेजेंट था, तो इसके बेसिस पे दूसरा रूल हम कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? कमेंट में करके बताइएगा जल्दी से। Thanks for watching video. Please like, subscribe and share. Thank you.